हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की जो रंध्र गति की क्रियाविधि के जो दो परिकल्पनाएं थी। नंबर एक मार्ड शर्करा परिकल्पना और दूसरी स्टीवार्ड की परिकल्पना। ठीक है, रंध्र कैसे खुलते हैं बंद होते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट जो परिकल्पना है वो हमारे पास में है पोटेशियम सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले वही बात कि ये परिकल्पना दी किसने। ठीक है, ईमा म्यूरा एवं फ्यूजिनो ने 1959 के अंदर इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ईमा म्यूरा और फ्यूजिनो ने, ठीक है, 1959 के अंदर सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, ये एक सर्वमान्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत। ठीक है, रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया में इसी सिद्धांत को सबसे ज्यादा माना जाता है। देखिए, एक साइंटिस्ट आया 1974 के अंदर, लेविट। ठीक है, उस लेविट ने इस सिद्धांत को विस्तृत रूप से समझाया था। ठीक है, देखिए यहां पर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका, आरबीएससी 12th क्लास में भी पूछा हुआ है कि प्रतिपादन पूछे तो ईमा म्यूरा और फ्यूजिनो ने किया था इसका 1959 के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर इसका अध्ययन की बात करें, विस्तृत प्रस्तुति की बात करें कि विस्तृत रूप से किसने समझाया इस सिद्धांत को, तो वो समझाया था लेविट ने। ठीक है, तो कई जगह आपको बुकों में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेविट का सिद्धांत भी मिल जाएगा। ये लेविट का सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि लेविट ने इसको विस्तृत समझाया था और इन्होंने इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो कंफ्यूज न हो आप। प्रतिपादन की बात करें कि सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो ये हमारे पास में ईमा म्यूरा और फ्यूजिनो ने किया था। और अगर विस्तृत प्रस्तुति की बात करें, ठीक है, वो किया था किसने, 1974 में लेविट ने। ठीक है, तो देखिए एक बात ध्यान रखना, हम फोटोसिंथेसिस जो इसकी प्लांट फिजियोलॉजी है, इसकी जो अभी सेकंड इकाई आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण के अंदर C4 जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय स्टार्च निर्माण के समय फास्फोइनोल पायरुविक एसिड और मैलिक एसिड का निर्माण भी होता है। ठीक है, तो यहां पर ब्रेक डाउन होगा स्टार्च। ठीक है, वो हम चर्चा करेंगे। देखिए, लेविट के अनुसार दिन में और रात में किस प्रकार से जो है प्रोसेस होती है रक्षक सेल्स के अंदर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने की कोशिश करना। देखिए, कंप्लीटली ये प्रक्रिया होती है रक्षक सेल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं दिन में। ठीक है, दिन में क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, ये है हमारे पास में रक्षक कोशिका। ठीक है, ध्यान रहे रक्षक सेल्स के अंदर ही ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, ये रक्षक कोशिका है और इसके पास में आपको पता है इसके चारों ओर क्या होती है, हमारे पास में सहायक कोशिकाएं होती हैं। जैसे ये हमारे पास में मान लेते हैं ये सहायक सेल्स है। ठीक है, ये सहायक सेल्स है, ये सहायक सेल्स। ठीक है, ये रक्षक कोशिका है, रक्षक सेल, और ये है हमारे पास में
सहायक कोशिकाएं, सहायक सेल्स, ठीक है, ये सहायक सेल्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करें तो दिन के समय CO2 के उपयोग से, ठीक है, यहां पर बनता है स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। और ये जो बना हुआ स्टार्च है, ये स्टार्च पहले ब्रेक डाउन होता है हमारे पास में फास्फो इनोल पाइरुवेट में, पाइरुवेट, इसको हम सोल्ट के अंदर कह सकते हैं PEP के अंदर, ठीक है, ये PEP में बदलता है, ठीक है। उसके बाद में ये हमारे पास में मैलिक अम्ल में बदल जाता है, मैलिक अम्ल, ठीक है। C4 चक्र के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर ये जो मैलिक अम्ल बना है, ठीक है, अब यहां प्रकाश की उपस्थिति में, दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में इस मैलिक अम्ल का अपघटन होता है, ठीक है, इसका हो गया यहां पर अपघटन, ठीक है। और अपघटित होकर किस में बदलेगा, ये मैलेट प्लस आयन, मैलेट आयन प्लस आयन, सॉरी माइनस आयन, ठीक है, मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन में बदलेगा। ध्यान रहे किसमें टूट जाएगा, ये मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन। यहां पर जो हाइड्रोजन आयन बना है, ठीक है, इस हाइड्रोजन आयन का यहां पर स्थानांतरण हो जाएगा, किसमें, एक मिनट, स्थानांतरण हो जाएगा किनमें, इनमें सहायक कोशिकाओं में, ठीक है। इसके अंदर सहायक कोशिकाओं में पोटेशियम आयन होते हैं, ठीक है, यहां H प्लस आयन चला गया, यहां होते हैं पोटेशियम आयन, ठीक है। तो यहां से पोटेशियम आयन, क्योंकि यहां पर धन आयन की कमी हो गई तो इसकी पूर्ति है, ठीक है, इसका बैलेंस करने के लिए ये पोटेशियम आयन यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, ठीक है। किसमें, कौन सी कोशिका में, रक्षक कोशिका में पोटेशियम आयन का स्थानांतरण, स्थानांतरण, देखिए सिद्धांत कुछ इस प्रकार से ही कह रहा है, ठीक है, स्थानांतरण हो गया किसमें, रक्षक कोशिकाओं के अंदर। देखिए यहां पर इसका स्थानांतरण होने पर ये जो पोटेशियम आयन है अब इस मैलेट के साथ में जुड़ जाएगा, यानी मैलेट आयन प्लस पोटेशियम आयन मिलकर ये हमारे पास में बना लेंगे पोटेशियम मैलेट का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, ये पोटेशियम मैलेट बन जाएगा। क्लियर, देखिए बेटा, ये पोटेशियम मैलेट बनने के बाद में ये प्रवेश कर जाएगा रिक्तिका, ठीक है, जो ये कोशिका है, पादप कोशिकाओं के अंदर रिक्तिका होती, बड़ी रिक्तिका होती, तो उस रिक्तिका के अंदर ये पोटेशियम मैलेट प्रवेश कर जाएगा। और जैसे ही रिक्तिका में प्रवेश करेगा, रिक्तिका की सांद्रता है, जीव द्रव्य की जो सांद्रता है या कोशिका रस की जो सांद्रता है, ठीक है, ये किस में प्रवेश कर जाएगा, रिक्तिका में, ठीक है। तो रिक्तिका के अंदर कोशिका जो रस है, सेल जूस है या कोशिका रस कह दूं, कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। ध्यान रहे, जब कोशिका रस की सांद्रता बढ़ रही है मतलब उसमें विलय बढ़ रहा है, और जैसे ही विलय बढ़ेगा तो आपको पता है शुद्ध जल का OP होता है 0, ठीक है, और
विलयन का ओपी 0 से अधिक यानी शुद्ध जल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे ही विलय बढ़ेगा वैसे इस कोशिका का कह सकता हूं ओपी बढ़ जाएगा, यानी मैं ये कह सकता हूं ओपी बढ़ जाएगा। ठीक है, ओपी जिस कोशिका का ज्यादा, ठीक है, उसके अंदर जल प्रसारित होगा अंदर की ओर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जल की कमी है। ये हमने, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारे पिछले वीडियोस हैं, ठीक है, कोशिकाओं में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, उनको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, उनको पहले आप समझें। जैसे ही इसका ओपी बढ़ा, कोशिका में क्या होगा? अंतः परासरण। क्या होगा? कोशिका में क्या हो जाएगा? अंतः परासरण। ठीक है, और जैसे ही अंतः परासरण होगा कोशिका स्फीत हो जाएगी, यानी रक्षक सेल का स्फीत होना, स्फीत। ठीक है, यानी फूल जाएगी, ये कोशिका फूल जाएगी। जैसे ही ये कोशिका फूलेगी, ठीक है, रंध्र क्या होंगे बेटा? खुल जाएंगे, रंध्रों का खुलना, खुलना, रंध्रों का खुलना, ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, दिन के समय दोबारा समझिएगा, दिन के समय सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत क्या कह रहा है? लेविट के अनुसार दिन के समय CO2 की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण होता है। ठीक है, तो स्टार्च पहले प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल या फास्फोइनोल पायरुवेट में बदलता है, PEP में। ठीक है, फिर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? मैलिक अम्ल के अंदर। मैलिक अम्ल फिर टूटेगा मैलेट आयन और हाइड्रोजन आयन। इस कंडीशन में रक्षक कोशिका में से हाइड्रोजन आयन का स्थानांतरण किसमें हो जाएगा? सहायक कोशिकाओं में। समझ रहे हो? तो यहां पर धन आयन की हो गई कमी, उसकी पूर्ति करने के लिए जो सहायक कोशिकाओं में उपस्थित पोटेशियम आयन है, इन पोटेशियम आयनों का क्या होगा? स्थानांतरण होगा रक्षक कोशिकाओं में। ये सिद्धांत हमारा यही कह रहा है। ठीक है, यहां से पोटेशियम आयन स्थानांतरित होंगे किसमें? रक्षक कोशिकाओं में, क्योंकि ये तो यहां से चला गया। अब यहां पर बच गया क्या? मैलेट आयन। ये मैलेट आयन के साथ में ये पोटेशियम आयन है, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बना लेगा? पोटेशियम मैलेट बना लेगा। क्या बना लेगा? पोटेशियम मैलेट। ये पोटेशियम मैलेट है, ये जब रिक्तिका में प्रवेश करेगा, इस कोशिका की रिक्तिका में प्रवेश करेगा, तो इस कोशिका का जो रस है, कोशिका रस है, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। उस कंडीशन में इस कोशिका का ओपी बढ़ेगा। ठीक है, ओपी बढ़ जाएगा, और ओपी बढ़ने का मतलब है जल का अंतः परासरण होना। ठीक है, मैंने एक चीज बताया था कि जल का परासरण हमेशा कम ओपी से अधिक ओपी वाली कोशिका में होता है। तो यहां पर कोशिका में ओपी ज्यादा है, ठीक है, तो सहायक कोशिकाओं का ओपी कम होगा, तो इन सहायक कोशिकाओं में से जल आकर भर जाएगा किनमें? इन रक्षक कोशिकाओं में अंतर परासरण द्वारा जल आकर भर जाएगा। उस कंडीशन में रक्षक सेल्स हैं, ये क्या हो जाएंगी? स्फीत हो जाएंगी, यानी रक्षक सेल क्या हो जाएंगी? फूल जाएंगी। और उस कंडीशन में जैसे ही रक्षक सेल्स फूलेंगी तो इनकी जो भीतरे साइड के अंदर जो भित्ति मोटी होती है वो दूर दूर हो जाएगी, और रंध्र क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे दिन के समय। राइट, अब देखते हैं रात्रि में क्या होता है। ठीक है, देखो वैसे रात्रि के अंदर मैं इसी में भी समझा सकता हूं आपको, जस्ट अपोजिट क्रिया होगी। ठीक है, रात्रि के समय, ठीक है, जो हमारे पास में पोटेशियम मैलेट बना है, ठीक है, ये पोटेशियम मैलेट यहां से होती है स्टार्टिंग क्रिया। ठीक है, रात्रि के समय ये पोटेशियम जो मैलेट है ये वापस से टूटता है। ठीक है, ये वापस से टूटता है और किस में बदल जाता है? मैलेट प्लस मैलेट आयन प्लस पोटेशियम आयन। तो यहां पर ये पोटेशियम आयन फिर वापस किस में आ जाएगा? सहायक कोशिकाओं में। ठीक है, और यहां से वापस से जो ये हाइड्रोजन आयन दिन के समय इनमें आ गया था, ये हाइड्रोजन आयन का वापस यहां स्थानांतरण होगा।
जैसे ही ये हाइड्रोजन आयन वापस रक्षक कोशिकाओं में आ जाएगा तो ये रक्षक कोशिकाओं के अंदर मैलेट आयन जो उपस्थित है उनकी उसके साथ में वापस जुड़ जाएगा और वापस से क्या बना लेगा, मैलिक अम्ल बना लेगा। ठीक है, जैसे ही मैलिक अम्ल यहां बनेगा, ठीक है, ये मैलिक अम्ल है वापस किसके अंदर बदल जाएगा, पीईपी के अंदर बदल जाएगा, फास्फोइनोल पाइरुवेट के अंदर बदल जाएगा और डार्क स्थिति में यानी रात्रि के समय, ठीक है, ये पीईपी वापस किस में बदल जाएगा, स्टार्च में। ठीक है, और स्टार्च घुलनशील होता है तो जैसे ही स्टार्च बनेगा ये रिक्तिका के अंदर कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी और इस कोशिका का ओपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे ही इस कोशिका का ओपी कम हुआ इसमें क्या हो जाएगा, अंतःपरासरण की जगह बहिःपरासरण हो जाएगा और बहिःपरासरण के कारण इसमें से जब जल बाहर आ जाएगा तो ये रक्षक कोशिका स्फीत होने की बजाय क्या हो जाएगी, सलत हो जाएगी, पिचक जाएगी और रंध्र क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? जस्ट अपोजिट क्रिया हो जाएगी, जो दिन में हो रही है इसकी विपरीत क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको अलग तरीके से रात्रि के अंदर समझाऊं तो इसकी जस्ट अपोजिट क्रिया हो जाएगी। देखिए ये रक्षक सेल्स हैं हमारे पास में। अब देखो रात में उल्टी क्रिया होगी, रात में या डार्क पोजीशन होगी इसकी, अंधेरे में। ठीक है, जो रक्षक कोशिका में पोटेशियम मैलेट बना है, ठीक है, इस पोटेशियम मैलेट का दोबारा से ब्रेकडाउन होगा, किसमें, मैलेट आयन प्लस पोटेशियम आयन। ठीक है, तो यहां पर ये पोटेशियम आयन वापस से किस में आ जाएगा, साइड कोशिका, और यहां से H प्लस आयन है ये वापस किस में जाएगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए आयनों का संतुलन बनाने के लिए वापस से किस में आ जाएगा, रक्षक कोशिका में। ठीक है, तो यहां पर ये जो हाइड्रोजन आयन यहां आया है ये हाइड्रोजन आयन वापस से किससे जुड़ जाएगा, मैलेट आयन से। ठीक है, मैलेट आयन से, और ये मैलेट आयन जुड़कर वापस किसका निर्माण कर लेगा, मैलिक अम्ल का, ये मैलिक अम्ल बना लेगा। ठीक है, ये मैलिक अम्ल है हमारे पास में वापस से पीईपी में बदल जाएगा। ठीक है, फास्फोइनोल पाइरुविक अम्ल। ठीक है, और ये पीईपी वापस रात्रि के समय स्टार्च में बदल जाता है। ठीक है, जैसे ही स्टार्च में बदलेगा, ठीक है, ये रिक्तिका का, क्योंकि ये घुलनशील होता है स्टार्च, रिक्तिका में कोशिका रस की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, सांद्रता हो जाएगी कम। ठीक है, उस कंडीशन में इस सेल का ओपी क्या हो जाएगा, ओपी कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही जिस सेल का ओपी कम होता है उसमें से जल अधिक ओपी वाली कोशिका में प्रवेश करेगा, तो इस कंडीशन में यहां जल कम है तो यहां से इस कोशिका से यानी रक्षक कोशिका से जल बहिःपरासरण के द्वारा, बहिःपरासरण, जल का क्या हो जाएगा यहां पर, बहिःपरासरण। ठीक है, और बहिःपरासरण से जल जब बाहर निकलेगा तो रक्षक सेल है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, सलत हो जाएगी। ठीक है,
रक्षक कोशिका सरत हो जाएगी, और जैसे ही रक्षक कोशिकाएं पिचकेंगी रंध्र क्या हो जाएंगे, रंध्र बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है हमारा सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है, बढ़िया तरीके से इसको समझना है और 2 बार इस वीडियो को देखकर और बढ़िया तरीके से इसको क्लियर कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा। मैंने कई बार इस चीज को बताया है आपको। ठीक है, धन्यवाद।